Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. बिहार में मैं कल एक नेता का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे हम लोग इतने लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। तो देखिए, बिहार में जो चुनाव चल रहा है उसकी गर्मी भाई साहब पूरे बिहार में इतनी बढ़ गई है कि पक्ष विपक्ष में भाई साहब ऐसा घमासान युद्ध हो रहा है जो कहने लायक है। अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा भी एक्टिव रहते होंगे तो आपको पता ही होगा कि आजकल बिहार में क्या चल रहा है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव जैसे ही आरजेडी साहब पार्टी में शामिल हुए हैं तब से भाई साहब उन पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, एलिगेशन लगाया जा रहा है। और बात यहाँ पे बीजेपी ने खेसारी लाल को हराने के लिए अपने 4 स्टार प्रचारक को वहाँ उतारने वाली है छपरा से, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज खेसारी इसलिए बने हुए हैं कि छपरा एक ऐसा जगह है जहां से बीजेपी अभी तक अपना सीट नहीं हारी है 15 सालों में, लेकिन इस बार उनको लगता है कि वो 0 सीट से वहां पे हारने वाले हैं। उनका एक भी सीट नहीं बनने वाला है। उनका रीज़न है सिर्फ खेसारी लाल यादव। जी हाँ, खेसारी लाल यादव छपरा में पले बड़े हैं और उनका दबदबा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उनका कहना ये है कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। अब खेसारी लाल का जितना क्रेज़ है ना, वो देख के विपक्ष जो बीजेपी पार्टियां हैं, बीजेपी के जो भी कैंडिडेट हैं, उनका हवा ख़राब हुआ है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। जी हाँ, इस बात को देखते हुए भाई साहब सूबे के सबसे दमदार मंत्री को उतारा गया है। जी हाँ, खेसारी लाल के विपक्ष में खेसारी लाल को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि योगी आदित्यनाथ जी उतरे हैं और पूरा आरजेडी का फलसफा कर दिए हैं। इन्हीं सब को लेकर खेसारी लाल यादव और तेजस्वी यादव पूरे बीजेपी पे निशाना साधे हैं। आइए पहले उनका बयान सुन लेते हैं, उसके बाद की बातें सिर्फ हम लास्ट में करेंगे। अच्छा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कारखाना, उद्योग, हमारे किसान की आय दुगुना हो, मजदूर के सम्मान मिले, ऐसा बिहार हमनी के बनावे की जरूरत बा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए कि ना चाहिए? 20 साल आपने इस सरकार को मौका दिया। तेजस्वी को केवल 20 महीना मौका दीजिए, 20 महीना मौका दीजिए। मौका मिली कि ना मिली? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, मौका मिली कि ना मिली? मिली ना? तो देखा, तेजस्वी के मौका मिली तो नौकरी पक्का हुई और आपके उम्मीद और विश्वास का छक्का हम जरूर मारने का काम करेंगे। हर परिवार में, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा करके बताओ। इस सरकार में इतना घूसखोरी, इतना भ्रष्टाचार हो गया है, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है। हर जगह घूसखोरी बढ़ा हुआ है। तो इस बार नकलची सरकार हमनी के नकल कराता। हमनी कहनी है कि पेंशन बढ़ाए तो ये लोग पेंशन बढ़ाया। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो 10,000 का रिश्वत ला करके दे रहा है। लेकिन तेजस्वी जो देगा वो आर्थिक न्याय करेगा, महंगाई से लड़ने के लिए एक सहयोग होगा जो माताएं बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। तो हम सब लोगों को मिलकर के एक नया बिहार बनाना है। और आप देखे होंगे आज छठ संपन्न हुआ है, सुबह का अर्घ लोग दिया है। कितना बिहार का बाहर रहने वाला हमारे भाई सब, ट्रेन बोला गया कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चालू करेंगे छठ में, सब ट्रेन गायब हो गया। झूठ बोला ये लोग, रेल मंत्री आप लोगों को ठगने का काम किया। लोग शौचालय में, ट्रेन के शौचालय में ठूस करके, स्लीपर क्लास पे ठूस करके, जैसे जानवर होता है वैसे लोग जो है आया हमारा बिहार का लोग। 2020 में भी यही दृश्य हम लोगों ने देखा था। कोई व्यवस्था कोविड के समय बिहार के लोगों के लिए आने के लिए कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं किया। और ये सरकार के लोग, नरेंद्र मोदी जी फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, विक्ट्री चाहिए, बिहार में ही नहीं होने वाला है, होने वाला है। तो
तो चुपचाप, जोर से बोलेगा चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। सरकार बदलना है ना, हम बोलेंगे युवा, आप लोग बोलेगा युवा, युवा, युवा की सरकार, युवा, 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 युवा की सरकार बनाना कि नहीं बनाना, नया बिहार बनाना कि नहीं बनाना। देखा छपरा का जितना सीट है पूरा जिला का, सब सीट जितावे के बाद खेसारी जी के छपरा सदर से जिताना है कि नहीं जिताना, हाथ उठा करके बताइए। और अमनौर से सुनील भाई के जितावे के बाद हाथ उठाओ, आशीर्वाद दो। तो विजय के माला दोनों जने के पहना दी। अरे हाथ उठावे दर्द होला, हाथ उठाओ सब लोग। चलिए सुनील जी, अमनौर की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। खेसारी जी आज बोल रहे थे ओल्ड पेंशन नियम को लागू करने के लिए। अभी हमारा आज 4 बजे प्रियंका गांधी जी के साथ घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। उसमें जो बात है वो सब हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो सुनील भैया को इतने वोट से जिताना है ना कि रिकॉर्ड बने। जिताओगे ना? अरे पगले हल्ला करो। तो फिर जीतने के बाद इस बार आऊंगा तो पूरे रात प्रोग्राम करूंगा। और हमारे सुनील भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं इनको हृदय से प्यार करता हूं। तो बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद सुनील भैया पे बनाइए। ये दिनों रात आप सबके लिए खड़े रहते हैं और हम जैसे भाइयों के दिल में हमेशा वास करते हैं। तो बस लव यू ऑल, थैंक यू। ललटेन साहब, ललटेन साहब। तो आई होप आपने खेसारी लाल यादव और तेजस्वी यादव का पूरा बयान सुन लिया होगा। कैसे वे बिहार के लोगों से वादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, अब पूरे विपक्ष पे हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो बिहार के हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे वो स्कूल खुलवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, पूरे डेवलपमेंट पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे। हर चीज़ का वादा करते हुए दोनों लोग नज़र आते हैं। जी हाँ, खेसारी लाल का सीधा कहना है कि मेरे को पैसे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं कितने जन्म तक खाऊंगा तो नहीं खत्म होगा, लेकिन मेरा सिर्फ एक मोटो है जनता की सेवा करना। क्योंकि 15 साल तक विपक्ष यहाँ पे रही है, उनको अभी तक कोई विकास नहीं दिखा है। अब उनको एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि भाई मेरे अश्लील गानों की वजह से छपरा में बाढ़ आ रहा है, चाहे जो भी हो रहा है प्राकृतिक चीज़ें वो मेरे गानों की वजह से हैं। तो ये बेतुकी की एलिगेशन है, इसका कोई मतलब भी नहीं निकलता। लेकिन विपक्ष ने आज तक केवल मुंह से ही सब कुछ विकास किया है, ज़मीनी तौर पर देखें तो कुछ भी विकास उनका नहीं हुआ होता है। तो आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे में, कौन सही है? बीजेपी वाले सही हैं या आरजेडी वाले सही हैं या खेसारी लाल सही हैं? तो कमेंट बॉक्स के माध्यम ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।